नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है लेजर शार्प फोकस रखें। जब भी आप किसी काम को करें, आपका जो फोकस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं, जब तक आपका फोकस इतना शार्प नहीं है कि आप किसी काम पर फोकस्ड हो सकें, तब तक उस काम का रिजल्ट भी 100% नहीं मिल पाएगा। क्योंकि किसी भी काम के रिजल्ट को लाने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो फोकस है वो उस पर पूरी तरह से हो। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो उनके काम को करने के समय पर चाहे कुछ भी होता रहे, उनको उसका असर नहीं पड़ता। हम बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं। मैं दूर नहीं जाती, मैं अपने पिता के बारे में कह सकती हूँ। मेरे पिता जो है हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, यानी करीब करीब 50 लोग थे फैमिली के अंदर। एक साथ 50 लोग रह रहे थे, लेकिन नीचे सारे कार्यक्रम होते रहते थे। और मेरे फादर को काम करना होता था, वो खड़े होकर के काम करते थे। डेली उनको राइटिंग की हैबिट थी, डेली लिखते थे। सुबह उठ करके उनको 2 घंटे लिखना होता था, शाम को भी लिखना होता था। लेकिन वो जब लिख रहे होते थे, उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई था, लिख रहे होते थे या पढ़ रहे होते थे। उन उनको स्थिति ये होती थी कि कई बार वो चाय पी लेते थे, दो दो तीन तीन बार पूछते थे मैंने चाय पी। उनको याद नहीं रहती थी कि मैंने चाय पी या खाना खाया। जो उनसे पूछा जाता, नीचे वो आए थे, कोई आया था तो मतलब शोर हो रहा था, तो आपको पता लगा? तो वो कहते थे मुझे पता ही नहीं लगा। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि वो अपने काम पर देखिए, आज के समय की तरह मोबाइल नहीं थे कि कान में लगा लिया तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन उस समय कोई भी आवाज़ आदमी को जो है वो आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी थी। उस समय के बच्चे, उस समय के लोग बहुत ध्यान डाइवर्ट होता था, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो लोग स्टडी नहीं करते थे, जो लोग काम नहीं कर रहे होते थे, वो कई बार पढ़ने लिखने वाले लोगों को डिस्टर्ब किया करते थे। तेज जो है रेडियो चला दिया, जब कोई भागवत हुई, कथा हुई, तो बहुत तेज तेज उसका स्पीकर बज रहा है। अब आप सोचिए कि स्पीकर बज रहा है बहुत तेज। सुबह सुबह 4 बजे जो है अजान होती थी, तो बहुत तेज जो है अजान हो रही है। कभी ईद के समय में अजान हो रही है, कभी डेली भी 4 बजे अजान की बहुत ही मस्जिद हमारे उसके घर के दोनों तरफ थी, तो दोनों तरफ से मस्जिद की आवाज़ आ रही है, ज़ोर से आवाज़ आ रही होती थी, और उनको कोई असर नहीं पड़ता था। वो 4 बजे उठ करके अपनी स्टडी करते थे। उन पर कोई चाहे ढोल बजे, नगाड़े बजे, बारात आए, बाहर में इस गली में जो है डॉग जो है वो शोर करे, चाहे घर में प्रवचन हो, चाहे घर में लोग आपस में कुछ भी करें, वो जब काम करते थे काम पर फोकस्ड हो जाते थे। इतना ही शार्प फोकस जब होता है किसी व्यक्ति का, तो वो जो अपना रिजल्ट देता है वो बहुत अच्छा आता है। और उनका रिजल्ट ये हुआ कि आज उनके ऊपर जो है बहुत पीएचडी हुई है उनके ऊपर, इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम जब आप करते हैं तो वो दिखाई देता है। उसमें आप कितना भी आप उसको छुपाने की कोशिश करें, चाहे कितना भी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जो सच्चाई होती है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। तो वो सच्चाई सामने आती थी कि वो अलग ही दिखाई देते थे, भीड़ में अलग दिखाई देते थे। जब वो बोलते थे तो अलग पता लगता था कि हाँ, इनको नॉलेज है, क्योंकि उनकी नॉलेज दिखाई देती थी, वो चमकती थी। इसलिए चमकती थी क्योंकि उसके ऊपर किसी और चीज़ की धूल नहीं जमी थी। हम लोग जब काम करते, काम कर लेते, काम करने के कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा फोकस वहाँ से हट करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है। जिसका फोकस इतना क्लियर हो कि उनका उसी काम पर रहता था, उनका जो और चीज़ें थी, आप सोचिए इतना बड़ा परिवार सिर्फ वही चला रहे थे, लेकिन उनको परिवार में सिर्फ जो चीज़ें थी उनकी लिखी हुई थी, उनको वो ऑर्डर कर देते थे। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता था कि घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हुआ। उसके बाद कोई मतलब नहीं रखते थे। तो इतना शार्प फोकस होना चाहिए कि आप जब भी काम करें, आपके काम पर आपका असर दिखाई देना चाहिए। आप यदि
स्टडी कर रहे हैं तो आपकी स्टडी इतनी अच्छे ढंग से होना चाहिए कि जो जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो चीज़ आपके माइंड पर जो है एकदम कहीं ना कहीं गहरा असर छोड़ जाए, तब उसका फ़ायदा है। जब वो इस तरीके से जब आप करते हैं तो आप देखेंगे इस समय तो आप स्टूडेंट हैं, इस समय तो हो सकता है कि आप वर्किंग भी हों लेकिन कम एज के हों, तो आपका ये रिजल्ट जो है आपकी बड़ी एज में जा कर के भी दिखाई देता है जो। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा, मैंने एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखा पूरी ज़िंदगी में, कभी वो डॉक्टर के पास नहीं गए, हॉस्पिटल नहीं गए, उनको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो कभी बीमार पड़ते नहीं थे। उनको कितना खाना खाना है, खाना नपतुल्ला ही खाते थे, चाहे कहीं दावत में जाए चाहे कहीं जाए, लेकिन उनको अपने समय से खाना है और उतना ही खाना है जितना है। तो आपका भी जीवन इसी तरीके, ये पूरी की पूरी साधना है, यही योग है, मूल में यही योग है कि आपने अपने जीवन को साध लिया। जीवन को साधना ही योग है। और जीवन को ही नहीं साधा उन्होंने, तो अपने परिवार को, अपने परिकर को, सब लोगों को साध के चले। उनके जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या नहीं मैंने देखी जिसमें पारिवारिक समस्या हो या सामाजिक समस्या हो, क्योंकि लोग उनको लाइक करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम अपनी लाइफ में देखते हैं बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए क्योंकि हम लोग उतने ध्यान से चीज़ों को नहीं लेते, वो उतने ही ध्यान से लेते थे हर चीज़ को। बहुत जो फालतू की चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं जाता था, ना फालतू की बातें करते थे। जीवन बहुत ज़्यादा उनका जो है एक तरीके से एक जो कहेंगे ना, एक सीधी लाइन पर जो चल रहा था, उनका उनका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं था। जो लोग उनके अपने हो गए वो लोग जीवन के पहले दिन से शुरू हुए अंत तक उनके साथ में रहे। जिसने भी कहा यही कहा कि वो व्यक्ति अच्छे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस तरीके से आप फोकस्ड होकर के काम करें, अपने जीवन में बने रहें, तो ये तो आप देखेंगे आपके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, आपके जीवन में भी खुशहाली आ रही है। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको परेशान नहीं कर पा रहे, क्योंकि परेशान नहीं कहाँ आती है, जब आप भी उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान करेंगे आप, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसको परेशान करेंगे और वो आपको परेशान करेंगे। जो लोग काम करने वाले होते हैं वो दूसरों की लाइफ से भी मतलब नहीं रखते और उनकी अपनी लाइफ में भी कोई दूसरा व्यक्ति दखल नहीं डाल पाता, इसलिए क्योंकि वो अपने काम में ही लगे रहते हैं, फालतू की बातें न सोचते हैं न करते हैं। तो जीवन में आप भी इसी तरीके से बढ़िए, जीवन बदलता चला जाएगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।